हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आकांक्षा गुप्ता। और देखिएगा हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं रिगार्डिंग योर आंसर राइटिंग, PCSJ हो या फिर आपका सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो। और देखिएगा क्वेश्चन का आंसर राइटिंग हम इसी तरह से करते हैं। सदोष मानव वध कब हत्या बन जाता है? कल्पेबल होमोसाइड कब हत्या बन जाता है? पा ने फा को उसकी तिल्ली बड़ी हुई थी, ठीक है, तिल्ली बड़ी हुई थी, पेट की तिल्ली बड़ी हुई थी, ठोकर मार दी, उसके परिणाम स्वरूप तिल्ली फट गई और फा मर गया। बताइए कौन सा अपराध किया है? देखिएगा ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे। कह रहा है, और यहाँ पर पा का जो है कोई और रोग भी हो सकता है ऑपरेशन हुआ हो, सर्जरी हुई हो हार्ट की, और क्या हुआ उसमें शोर मचाना बना था और शोर मचा दिया गया, तब क्या होता है? देखिएगा भारतीय दंड संहिता की धारा 300 जो कि किसे मर्डर को डील करती है के अनुसार, पहला देखिए इसमें 300 में हमारे कितने दे रखे हैं? 7, इसमें 4 दे रखे हैं। ओके हाँ, तो देखिएगा यहाँ 4 है, वैसे 7 हमारे वो दे रखे हैं, हम बता देंगे वो भी आपको। तो पहला कह रहा है तत्मन पश्चात, ओके कल्पेबल होमोसाइड है, इसके 4 ही हैं। ओके, तत्मन पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानव वध हत्या है यदि वे कार्य जिसके द्वारा हत्या कारित की गई है मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। कह रहे हैं कि और सारी दशाओं को छोड़ करके वे सब मानव वध हत्याएँ हैं यदि वे कार्य जिसके लिए किया जाता है मृत्यु कारित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कह रहा है यदि वे ऐसी शारीरिक क्षति, ऐसी इंजरी कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु संभाव्य है जिसे अपहानि हो गई है। देखिएगा आपने क्या, आपका इंटेंशन क्या था? आप क्या करना चाह रहे थे? आप उसको घूसा घूसा मारना चाह रहे थे, डंडे से मारना चाह रहे थे, जान से नहीं मारना चाह रहे थे, लेकिन आपको पता था वो अगर हमने ये मारा तो मर जाएगा, फिर भी आपने गुस्से में डंडा मार दिया, तो क्या हो जाता है? तो इसे मर्डर की कैटेगरी में लिया जाता है। तीसरा कह रहा है यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया है और वे शारीरिक क्षति की मामूली अनुक्रम में उसकी मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। कह रहे हैं आपने तो सिर्फ क्षति कारित करना चाहते थे, है ना, लेकिन वो मामूली उसके लिए पर्याप्त था। जैसे कि कोई व्यक्ति खड़ा था और आपने क्या करा, उसे धक्का दिया और वो धक्का एकदम सामने की ओर से गिरा और पता चला सामने क्या था, कुछ दराती वराती रखी थी, लग गया उसके, तो क्या होता है? आपको पता था कि मामूली प्रक्रम में क्या हो, ये मृत्यु कारित करने का पर्याप्त साधन है। तीसरा क्या कह रहे हैं हमारा? ये कह रहा है, चौथा कह रहा है यदि कार्य करने वाला व्यक्ति जानता हो कि वो कार्य इतना आसन संकट है कि पूरी संभावना है कि वे मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कर ही देगा जिससे मृत्यु की संभावना है और वह व्यक्ति ऐसा जोखिम उठाने के लिए किसी प्रति हेतु के बिना कार्य करे। मतलब ये कह रहा है आपको पता था कि अगर हम ये काम करेंगे तो उसकी मौत भी हो सकती है। देखिएगा सदोष मानव वध का मतलब होता है कि आपको ये इस चीज़ का इंटेंशन होता है कि अगर आपने ये करा तो हो सकता है 1% उसकी डेथ भी हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड है सदोष मानव वध, ठीक है, जहाँ पर आपको इंटेंशन हो कि यहाँ मर भी सकता है इससे। देखिएगा आप इसका उदाहरण समझ लीजिए, या को मार डालने के आशय से का उस पर गोली चलाता है तथा या मर जाता है, का ने क्या करा है? हत्या करी है, ठीक है। आइएगा अशोक कुमार वर्सेस राजस्थान AIR 1990। इस बाद में एक दुल्हन को मिट्टी का तेल डालकर जलाया गया था। वह 30% जल गई थी किंतु उसकी मृत्यु ठीक से देखभाल न करने के कारण हुई थी। निर्णित हुआ कि उसे मारने के आशय से ही जलाया गया था, अतः अभियुक्त क्या है? हत्या करने का दोषी है, ठीक है। आ जाइएगा अबू ठाकुर और अन्य वर्सेस 2000 राज्य 2010 का केस है। इसमें निर्धारित किया गया कि हेतु मतलब जिसका हित था, हेतु का महत्व हत्या के अपराध से तब समाप्त हो जाता है जब प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध ना हो। ये कह रहा है भाई अबू ठाकुर के केस में ये कहा गया था कि जो हत्यारा है उसका अपराध तब समाप्त हो जाता है जब कोई साक्ष्य ना मिले। देखिएगा हमारा भारतीय संविधान, हमारा जो लॉ है वो किस पर बेस्ड होता है? वो साक्ष्यों पर बेस्ड होता है, और साक्ष्य नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? जो अपराधी है वो अपराध सिद्ध नहीं किया जा सकता। रेड्डी संपत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है और AIR 2005 का केस है। इसके बाद में अभियुक्त ने अपने सास ससुर तथा उसके 3 बच्चों को एड्स होने का विश्वास दिलाकर इलाज के बहाने जहरीले इंजेक्शन लगा दिए जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्त ने क्या करा है? हत्या करी है। आ जाएगा जानबूझकर की गई हत्या सदोष मानव हत्या है।
पा ने फा को जिसकी तिल्ली बड़ी हुई थी ठोकर मारा, जिससे उसकी तिल्ली फट गई और उसकी मृत्यु हो गई, तो उसने यहाँ पर क्या करा है, इसने हत्या का दोषी होगा ये। यदि पा नहीं जानता कि का की तिल्ली बड़ी हुई है और अगर वो उस पर तब मार देता पैर, तो क्या होता है, आपराधिक मानववध का वो दोषी होता। लेकिन आप सडन रूप से उसे मार रहे हैं, इंटेंशनली मार रहे हैं, तो क्या हो जाता है, सदोष मानववध हो जाता है, क्योंकि एक ठोकर प्रकृति के मामूली क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। अब देखिएगा, इसी पर एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, सदोष मानववध, एक बार और वंस अगेन, सदोष मानववध का मानववध कहलाया जाएगा, वो तब मानववध कहलाया जाएगा जब आप इंटेंशनली किसी को मारना चाहते हैं, ठीक है। और इसकी हमने सारे सर्कमस्टेंसेस आपको बता दिए गए हैं। और इसी के साथ मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। और थैंक यू, आप बने रहें हमारे। देखिएगा, अगर आप PCSJ की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी स्टेट से जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पर आपको निश्चय ही आपकी हेल्प की जाएगी। और देखिएगा, मेरा नंबर है 9368745520 पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।